एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। अब उन्होंने कहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो ये सरफेस एरिया गिवन है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे उन्होंने कहा इफ़ इट इज़ मेल्टेड हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। अगर वो कह रहे हैं इस जो हमारे पास ये जो स्फीयर है इसको हम मेल्ट कर दें तो ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरह के ये जो बड़ा वाला जो हमारे पास सरफेस एरिया था उसमें ये छोटे छोटे उसमें से ये छोटे छोटे स्फीयर्स जिनका साइज़ जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है वो छोटे छोटे कितने बन सकेंगे। यानी ये जो बड़ा जो हमारे पास है उसके उसमें से छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले स्फीयर्स कितने निकल सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका उन्होंने ऊपर वॉल्यूम कहा था, एरिया आपको गिवन था और वॉल्यूम फाइंड करने को कहा था। वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा एरिया की हेल्प से। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है 4πr²। यहाँ से हम r² इधर ही रहने देंगे, 4 और पाई को उठा के उधर ले जाएंगे। अब ये एक पाई जो पहले से क्वेश्चन में यूज़ हो रहा था और ये वाली पाई हमने इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली इधर ले जाएंगे और ये पाई पाई कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड पे आप लेंगे r² कट जाएगा तो r की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 12। जब आपके पास रेडियस निकल आया तो अब आप इस बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम आप इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें भी हम पाई की वैल्यू को ना एज इट इज़ रहने देंगे, पाई की हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास हमारा वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें जो छोटा वाला जो उन्होंने कहा है कि छोटे कितने साइज़ के जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा उस तरह के इस बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे छोटे वॉल्यूम के कितने आ सकेंगे स्फीयर्स। तो हम इसके लिए हमें जो उन्होंने डायमीटर छोटे वाले स्फीयर का दिया ना वो लिखेंगे और उस छोटे वाले स्फीयर का हम वॉल्यूम निकालेंगे। छोटे स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमारे पास जो डायमीटर ऑफ स्मॉल जो छोटे वाले स्फीयर का साइज़ जो उन्होंने बताया था डायमीटर का 1 सेंटीमीटर लिख के उसकी मदद से हम उसका रेडियस निकालेंगे। तो ये स्मॉल स्फीयर का रेडियस हमारे पास निकल आया है। अब ये हमने निकाला है, इसकी मदद से हम इस स्मॉल स्फीयर का ये जो छोटा हमारे पास रेडियस निकला है तो इसको हम स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हम स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए फाइंड करेंगे। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर आ गया और वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर हमने पहले निकाला था। अब छोटे स्फीयर का भी हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, इसमें भी हमने पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, बाकी सारी वैल्यूज़ आर की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है वो पुट करके हमने वॉल्यूम निकाल लेना है। अब हमने लार्ज जो वॉल्यूम था इसको हम लार्ज वॉल्यूम कहेंगे जो हमने पहले निकाला था, और जो हमने स्मॉल ये वाला डायमीटर यूज़ करके स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम निकाला है ये वाला, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लार्ज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल वॉल्यूम, इनको डिवाइड करवा के हमारे पास ये आ जाएगा, इस इतने हमारे पास स्मॉल स्फीयर्स आएंगे।